अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने महाराज राज मलिक पर पत्रकारों के सवाल का क्या जवाब दें। कहा, अगर केजरीवाल महराज मलिक की पार्टी ने आर्टिकल 370 हटाने में बीजेपी की मदद नहीं की होती, आज महराज मलिक को डोडा हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स बेहतर नजर आते। मुझे एक बात का बहुत मलाल है। एक पार्टी थी, अपनी पार्टी, जिसने 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, जब हमारी रियासत को तोड़ रहे थे, जब हमारे बुजुर्गों की विरासत आर्टिकल 370 को तोड़ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए वोट डाला था। इसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस, स्कूलों के व्यवस्था, बेरोजगारी, कारोबार नहीं, आज तक हम भुगत रहे हैं। और उसके बाद आर्टिकल 370, तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछता हूं, कभी ये आतंकवाद का समर्थक था, जिम्मेवार था? पहलगाम के हादसे के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये साबित हो गया कि आर्टिकल 370 कभी जिम्मेवार नहीं था। यह सियासी मुवाक्कफ केजरीवाल ने पूरा किया, होम मिनिस्टर साहब ने पूरा किया, प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और अब मैं जिस व्यक्ति को जानता नहीं उसे मशवरा क्या दूं। पत्रकार मित्रों, जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, मैं उस विधायक को करीबी तौर से बिल्कुल नहीं जानता हूं। लोग भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के पीछे मारने के लिए दौड़ रहे थे और वो उसको एक नाम ले रहे थे, यही नाम था शायद जो आप बोल रहे हैं। जब वो आए थे तो मुझे पता चला कि इसका नाम महराज है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे करीबी तौर के ऊपर मैं नहीं जानता हूं महराज मलिक को। हाँ, मैंने बचाया जरूर था। असेंबली में बहुत बड़ा दंगा फसाद हो रहा था और आखिरकार इनमें तू मैं तमाम विधायकों के साथ एक विधायक करता था। अरे सुनिए, अगर असेंबली में मैंने किसी विधायक को बचाने का प्रयास किया, सभी कर रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज भी थी वहां पे, अगर मैंने उस सड़क के ऊपर चलते हुए भी किसी व्यक्ति को सुनील डिंपल बचाता है तो उसका ये जिम्मेवारी बनती है, एक इंसानी फर्ज बनता है। तो अगर वो विधायक था, महराज मलिक था, तो उसको बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया। और फिर पत्रकार मित्र मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछिए। मैं आगे ही एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूं। मैं अपने जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की पर्टिकुलर इलाके की नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि 90 के 90 एमएलए को अपने इलाके की बेरोजगार नौजवानों की अस्पताल, स्कूलों का ध्यान रखना चाहिए। अवाम किस दौर से गुजर रही है, इस बात का भी ध्यान तमाम एमएलए को रखना चाहिए। और फिर मुझे आप इस तरफ क्यों उलझा रहे हैं? मैं तो एक आर्टिकल 370 की वापसी की जंग लड़ रहा हूं। रियासत के दर्जे की शनाख्त, वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को लड़ रहा हूं। मेरे साथ तो सारा का सारा चिनाव वैली मेरे साथ है। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, रामबन, बनिहाल, कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड वैली, बारामूला, तमाम जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने मुझे ताउन किया है, तो मुझे उस जंग से अभी बाहर नहीं निकला हूं। देखिए, अच्छी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। तहजीब तो हमारी संस्कृति। क्या कुरान में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी को गलत भाषा बोली जाए? क्या गीता में लिखा है? क्या ग्रंथ साहब में लिखा है? हमारे गुरु, पैगंबर, मौलवी, उलमाज, अल्लाह खुदा ने भाईचारा, प्यार सिखाया है यार। क्या है, 4 दिन की दुनिया है, फिर अपने अपने चले जाना है। जब बनाने वाले ने हम पे फर्क नहीं महसूस किया तो हम लोग कौन होते हैं बांटने वाले?